हेलो। हाय फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो की तैयारी में हमने जो है आपको बताया था एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। ठीक है, आपका जो है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होते हैं। तो बहुत सारे जो टॉपिकों को जो है पहले पिछले वीडियो में हमने बताया, और इस वाले जो है टॉपिक अगर इस वाले वीडियो में जो है हम आपको आगे बताएंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, फिर दूरी क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। मोशन क्या होता है, हमने यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपको लिख रखा है कि गति क्या है। ठीक है, किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, जैसे आप खड़ा है, ठीक है, और आपके सापेक्ष कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, चल रहा है। अभी यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, तो उसका समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसी वस्तु का समय के साथ जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब वो डिफिनीशन गति के पूछेगा नहीं दोस्तों, आपको पूछेगा कि सदिश राशि का क्या एग्जाम्पल पूछ, जैसे पूछ दिया जो है वेग जो है कैसी राशि है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो वेग कैसी राशि है, हमें याद है तो बता देंगे सदिश राशि है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कैसी राशि है। आज बस दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं, हेडिंग डाल रखे हैं अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है, स्केलर आपका जो है क्वांटिटी क्या होती है, कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अरे बा दोस्तों, तो अदिश राशि यही है जिसे हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, जिसे आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपका चाल है, ठीक है, कोई रेलगाड़ी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटा से पता चल रहा है कि ट्रेन किधर से आ रही है, ये नहीं मालूम चलेगा। तो आपको दिशा नहीं मालूम चलेगा, कितना मान चली है वह आपको यहाँ पे जो है मालूम चलेगा। ठीक है, तो आपको अदिश राशि क्या है, कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, आपकी अदिश राशि कहते हैं। जो लिखा गया उसको हम एक बार पढ़ के बता रहे हैं। इससे डिफिनेशन क्या लिखे हैं, वे भौतिक राशियां राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। ठीक है, ये सब क्या है, अदिश राशि। वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल आपको हमने यहाँ पे लिख रखा है, द्रव्यमान है, ठीक है, आपकी कोई चाल कहा जाए, द्रव्यमान 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ये है द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है। ठीक है, ये सब क्या है, आपके अदिश राशि में। आयतन है, कार्य है, कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आपका समय है, ऊर्जा है, ये सब क्या है, आपकी अदिश राशियां हैं। ठीक है, देखिए कुछ हमने जो है आपको नोट में लिख कर रखा हुआ है, कि नोट में जैसे पूछ दिया जाए विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा भी कैसी है, आपकी अदिश राशि है। ठीक है, ताप कैसा राशि है, ताप भी अदिश राशि है, दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो जिसमें दिशा का पता नहीं चलेगा, वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, दिशा नहीं, आपका जो है अदिश राशि कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपका द्रव्यमान है, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। नोट में भी कुछ ऐसी राशियां जो आपको देखने में लगेगी नहीं सदिश है, लेकिन वह कैसी है, आपकी अदिश राशि है। तो आप बच्चों देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट में हमने लिखा विद्युत धारा है, ताप है, दाब है, ये भी सभी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। आइए आपको चलते हैं सदिश राशि पर। सदिश राशि से अंग्रेजी में जो है वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं, जब पूछेगा तो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा सदिश राशि का क्या एग्जाम्पल। से पूछ दिया द्रव्यमान कैसी राशि है, तो आपको याद होना चाहिए द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो पता होना चाहिए कैसी राशि है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सदिश राशि वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी रहती है। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं।
ठीक है, तो आप जैसे आपको डिफिनीशन याद हो, जैसे आपको सुटेबल लगे, आप वैसे जो है लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और योग के नियमों, निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। दोनों वेक्टर उसे जोड़ देंगे, जैसे आपको पता होगा। अब वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही है निश्चित नियमों के द्वारा जोड़ना। ठीक है, मतलब जो परिणामी वेक्टर होता है वह उसके अलग अलग वेक्टरों के योगफल की क्या होता है, परिमाण के जो है बराबर होता है। त्रिभुज का नियम है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। तो वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और योग के निश्चित नियमों के द्वारा जो है जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सदिश राशि क्या है, जिनमें क्या हो, परिमाण हो। इसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर चल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। इसे कहा जाए यहाँ से रौना पार जो है आपका जो है 8 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, 8-10 किलोमीटर है, बोल दिए 10 किलोमीटर है तो पता नहीं चल रहा है रौना पार किधर है। अगर कह दे यहाँ से 8 किलोमीटर जो है आपके उत्तर दिशा में जो है रौना पार है, तो आपको क्या मिल रहा है, वहां पे डायरेक्शन भी मिल रहा है। ठीक है, दिशा भी मिल रही है परिमाण के जो है साथ साथ। ठीक है बच्चों, ये सब बातें इसमें है, तो आप समझेंगे सदिश राशि क्या है। तो ये भौतिक राशि जिनमें जो है आपका परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी रहती है और योग के निश्चित नियमों, यही योग का निश्चित नियम है वेक्टरों द्वारा जोड़ना, और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वेग, आपका वेग कैसी राशि है, सदिश राशि याद रखेंगे। विस्थापन, ठीक है, बल, त्वरण आदि। ठीक है, आप तो पूछे कि ना किन्हीं दो जो है सदिश राशियों का नाम बताइए, तो वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, बल है। ठीक है, ये सब क्या है जो है आपकी जो है सदिश राशियां हैं। आरे बस ये सदिश राशि है। और आगे आपको चलते हैं, दूरी की क्या डिफिनेशन है। दूरी हेडिंग हमने जो डाल रखा है, किसी दिए गए समांतराल में। ठीक है, अगर कोई समांतराल दिया गया है, ठीक है, जैसे 10 बज के जो है 10 मिनट से 10 बज के 20 मिनट में। ठीक है, अगर कोई गाड़ी जो है, मान लीजिए कोई गाड़ी बाइक है, आप 10 बज के 10 मिनट से हमारी कोचिंग से चलना स्टार्ट करते हैं और 10 बज के 20 मिनट पे जो है आप जो है भीमबर पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो 10 मिनट में आपने कितनी दूरी तय की, जो कितना जो है आप लंबाई रास्ते का तय किए, वही क्या है, दूरी है। ठीक है, ये समझिए, किसी दिए गए समांतराल में, किसी दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी दिए गए समांतराल में, कोई समांतराल जैसे हमने लिया 10 बज के 10 मिनट 10 बज के 20 मिनट के बीच तक, तो कितना हो गया, 10 मिनट। ठीक है, किसी दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को। ठीक है, मतलब 10 बज के 10 मिनट से 10 बज के 20 मिनट तक हमारी कोचिंग से और कोई बाइक दिन पर पहुंच रही, कितना दूरी तय कर रही है, 1.5 किलोमीटर, जो भी 1 किलोमीटर चल रही है, 1 किलोमीटर जो दूरी तय कर रही है, जो लंबाई आपकी मार्ग की तय कर रही है, वही क्या जो है आपकी जो है दूरी है। ठीक है, दूरी की डिफिनेशन यही है, किसी दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी इसकी जो है डिफिनेशन है। देखिए दोस्तों, आगे हमने हेडिंग डाल रखा है न्यूटन का गति नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के जो है 3 नियम है। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। ठीक है, अब पूछा जाए कि विज्ञान के जनक कौन है या भौतिकी के जनक कौन है, तो यह न्यूटन। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन। ठीक है, अरे भाई दोस्तों, तो हमने ये लिखा है कि भौतिकी के पिता, ठीक है, न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया
याद नाम रखेंगे, किताब का क्या नाम है, तो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपका कि गति के नियम का सबसे पहले प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप क्या बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे अदर एग्जाम के लिए। ठीक है, कि गति के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, भौतिकी के पिता कौन है, तो न्यूटन है। विज्ञान के पिता कौन है, न्यूटन है। ठीक है, ये सब बातों को याद रखें। किस आपके बुक में, किस पुस्तक में उन्होंने जो है आपका गति के नियम का सबसे पहले प्रतिपादन किया था, सबसे पहले उन्होंने छापा था, उसमें लिखकर प्रकाशित कराया था, प्रिंसिपिया। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखेंगे प्रिंसिपिया में। ठीक है, ठीक है, तो भौतिकी के जो है पिता न्यूटन ने किस सन में आपका प्रतिपादन हुआ था बुक का जो है, तो आपके 1687 ईस्वी में। ठीक है, 1687 जो है ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में आपने सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है, किया था। तो सबसे पहले कौन किया था? आपके आइजैक जो है न्यूटन। आगे गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो हमने नियम लिखा नहीं है, आप समझ लीजिए कि गति का न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, इसे हाथ में मैंने मार्क कर रखा है, किस अवस्था में? विरामावस्था में, मतलब रुकी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में रहती है, रहेगी। यदि कोई वस्तु क्या है? गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाबल न लगाया जाए। देखिए, ये आपको क्या विरामावस्था में है, गाड़ी रोड पे चलती रहती है, किस अवस्था में रहती है? गति अवस्था में। अचानक आप ब्रेक मारेंगे, देखिए उलट जाएंगे, चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अरे बस में गति का प्रथम नियम क्या है, फिर रिपीट करते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में तो गतिज अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाबल न लगाया जाए। ठीक है, उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाबल न लगाया जाए। आगे बढ़ो दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रथम नियम को क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन आप कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। पूछा जाए किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के गति के जो है प्रथम नियम को क्या कहते हैं? आपका जड़त्व का नियम कहते हैं। अरे दोस्तों, तो बहुत सारे जो इसमें टॉपिक है आपकी इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है आप उसको अच्छे से नोट बनाइए, अच्छे से समझिए। कहीं वीडियो क्लियरिटी या किसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट में नीचे कमेंट जरूर करिए। अगर हमारी वीडियो जो है अच्छी लगती है तो चैनल स्टडी विद वीरेंद्र सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है बहुत सारी जो जानकारियाँ, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो है ना तुरंत इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि हाँ वीरेंद्र सर ने जो है नई वीडियो क्या कर दिया, जो है आपको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अधिक से अधिक जो है ना अपने दोस्तों में इन वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए कि हाँ इस चैनल पे जो है ऑनलाइन जो है आपकी पढ़ाई जो है कैरियर संबंधित जो है चल रही है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ जो वीरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं आप भी पढ़िए, देखिए। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें जो बातें होती हैं आप अच्छे से घर पर रहकर जो ना समय का सदुपयोग करिए। कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान चल रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि आप जो है समय निकाल कर 2-4 घंटा पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आपको जो है राई से पर्वत बना सकती है। आप जो भी चाहें, अपने दिल की जो भी इच्छाएं हैं वह आप जो है पूरी कर सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति के जिंदगी में जो है संघर्ष आता है, मुश्किलें आती हैं। आप उन मुश्किलों से जो है लड़ने की कैपेसिटी बनाइए। चाहे हमारी को कितनी भी मुश्किलें आ जाएंगी, हमें कितनी विपत्ति से सामना करना पड़ेगा, लेकिन हौसले को जो है अपने जो है
कम नहीं करना है। ठीक है, तो आप जो है तन्मयता से जो है ना हर एक काम करिए, लगन से करिए, जिंदगी में आपको जरूर जो है सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ जो है ठीक है स्टॉप लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।